वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे रिपीट वैल्यू में अच्छी लगती हैं, जैसे कुछ अच्छा मीठा मिल गया तो यार एक और दे दो, यू नो मैं रेडियो पर कभी भी रहमान साहब का गाना एक नहीं सुनाती, वो मतलब मुझे लगता है पाप है, दो दो होने बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। पर फिर भी ये एक चीज़ आई डोंट थिंक, इसके लिए मैं कहूँगी कि एक बार से जी नहीं भरता, करके देखो दोबारा शादी। ये बंदा है जो निकला ही इस इरादे से कि मुझे वेडिंग नहीं वेडिंग्स करनी है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, वर वधू के साथ स्वागत है आपका बिग एफएम पर। Thank तो you. बताइए सर कि शादी का क्या मामला है? मैं तो कहता हूँ आशीर्वाद दीजिए आप लोग पहले। आई थिंक बस शुभकामनाएं चाहिए आप लोगों की सबसे पहले तो। So, ये पहली है कि दूसरी, ये कौन सी दुल्हन है? नहीं नहीं, यही पहली है और यही यही दूसरी आखिरी है, है, यही यही आखिरी सब है। है। अच्छा। आज से पहले किसी लड़की ने मुझे देखा भी नहीं था, इनको प्यार हो गया, अब जो भी है मतलब जिस तरह से भी हुआ पर हो गया। अब इतनी फूटी किस्मत वाले आदमी को जब ऐसी किस्मत मिल जाए तो वो तुरंत उस किस्मत को दोनों हाथों से लेना चाहता है और वही होता है। शादी के लिए भी जाते हैं हम लोग, 3.5 फेरे तक इनके जो पूज्य पंडित जी हैं, गुरु जी हैं इनके परिवार के, वो बोल देते हैं कि कुंडली में दोष है। अब कुंडली में दोष का हल एक ही है कि एक और लड़की से शादी करके उसको डिवोर्स देना है, और जब तक मैं डिवोर्सी हूँगा तो मैं इससे माही से वापस शादी कर सकता हूँ। अब जिस लड़के को एक लड़की नहीं मिल रही थी और लड़कियां एक बार मिलके दो बार रिजेक्ट कर रही थी, उस लड़के को दूसरी लड़की कैसे मिलेगी? वो भी एक दिन के लिए, सिर्फ एक दिन के लिए। तो हाँ, मतलब ये काफी प्रोग्रेसिव है। अच्छा, लेकिन ये है कि ये मुन्नेश किसी भी शहर में हो सकता है। ये जैसे होता है ना, बचपन में लोग कहते हैं कि क्या बनोगे बेटा, तो कुछ कहते हैं डॉक्टर, इंजीनियर। कुछ लड़के होते हैं जिन्हें बस बड़े होकर शादी करनी है जी तो मुन्नेश उनमें से है। जी, मतलब आई थिंक हर लड़का शादी तो करना ही चाहता है। और कुछ लोग मतलब यही चाहते हैं कि लव मैरिज हो, लेकिन हमारे देश में अरेंज मैरिज की क्वांटिटी देख के समझ मर जाता है ना लव मैरिज। हाँ, लव मैरिज कह के, अरे लव मैरिज सबसे पहले होता है ना कि जब भी कोई शादी करता है सबसे पहले क्या हुआ? लव अरेंज लव था क्या? हाँ। फिर जो अरेंज करते हैं वो बोल देते हैं अरेंज लव। राइट। और सो जैसे मैंने कहा कि ये मुन्नेश मुझे कहीं भी मिल सकता है, किसी भी शहर सॉरी में। बिकॉज मुन्नेस, मुन्नेस है ये। जी वो ये मुन्नेस स्लैंग है। स्लैंग है, ये एक्चुअली नेम है ही नहीं। ओके ओके, इंटरेस्टिंग। Yeah. सो मुन्नेस जी, श नहीं स। स। हाँ, तो ये किसी भी शहर में हो सकते हैं, लेकिन कुछ तो खास होगा इसमें भी। आप बताइए, आपने तो प्यार किया है। मतलब मुन्नेस में क्या खास है? हाँ। उनकी एक्चुअली एग्जैक्टली जैसे आपने बोला कि मुन्नेस किसी भी शहर में किसी भी शहर में हो सकते हैं, एंड वो बहुत ही सिंपल, होलसम और ईमानदार इंसान है। और इसी चीज़ पे माही को उन पे प्यार आया एक्चुअली, क्योंकि जो हम शो में भी दिखाते हैं, उनकी जो रेगुलरनेस है, उनकी जो जो इनोसेंस है, वो स्टैंड आउट कर जाती है इन टुडेज वर्ल्ड। तो उससे प्यार होता है। दैट्स व्हाई यू वेरी राइटली पुट इट कि हर शहर में मुन्नेस होता है और हर शहर में एक माही होती है उस मुन्नेस के लिए। लेकिन माही ऐसी नहीं होती जो मुन्नेस को मिलती सही बात। मुन्नेस ऐसे ही होते हैं। मुन्नेस ऐसे ही होते हैं। नहीं ये वाले मुन्नेस लकी हो गए। लाइफ में किसी ऐसे मुन्नेस को ऐसी माही मिल जाए और शादी में आप पहुंचे, तो जो बाहर जो खाने आए हैं वो क्या कमेंट्स कर रहे होंगे? अरे वो छोड़िए, आपने देखा नहीं इंस्टाग्राम पे अक्सर ये दिखाया गया है, और ऐसा बहुत बार होता है कि बहुत खूबसूरत लड़की होती है और लड़का ऑब्वियसली एवरेज। लड़के, मुझे लगता है कि पुरुष जो है वैसे भी दुनिया में उनको एवरेज ही बनाया गया है, लड़कियों को ज़्यादा सुंदर बनाया गया है। तो वैसे वो हमेशा देखने को मिलता है, और वहाँ पे हमेशा कमेंट्स पढ़िए आप, सबके ये आता है कि मुझे मार दो, मुझे जिंदा ही क्यों रखा है, मेरे होने का वजूद खत्म हो गया। ऐसे ही सवालात आते हैं, ऐसे ही जवाब आते हैं, यही होता है। और हर शादी में होता ही है कि हमेशा दूल्हा थोड़ा पैसे वाला होगा, पैसे वाला होगा। पैसे नहीं मिले तो किस्मत देखो। बट इसमें वही तो समझ में नहीं आ रहा। जैसे बुआ जी की एक लाइन है, आपने ट्रेलर में देखा होगा कि मुन्नेस वो हांडी किस्मत है, या हांडी। तो इनकी किस्मत है भी नहीं भी है, इनकी शादी है भी नहीं भी है, इनकी दुल्हन है भी नहीं भी है। सो पूरे शो में यही होता रहता है, होता भी है नहीं भी होता है। शो है होपफुली। अच्छा, बड़ा अच्छा वो है ये टारगेट ऑडियंस की, अगर मैं बात करूँ, और आप उसे पकड़ने में लग पड़े हैं, नहीं? जो 2 टायर 3 टायर ऑडियंस है, जो जिस तरह से रहती है, जिस तरह से बात करती है, जिस तरह से जो उनका एंटरटेनमेंट है, उसी को बड़े पर्दे पर दिखाना, तो ये इंटेंशनली हो रहा है या किस्मत लेकर जा रही है?
नहीं मतलब कहीं ना कहीं इंटेंशंस हैं, बिल्कुल हैं, ऑफ कोर्स हैं, मतलब और मैं हमेशा मतलब मुझे हमेशा लगता है कि किसी भी कलाकार को जितने ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक हम पहुंच पाए वो हमारे लिए बेहतर है, ताकि हमारी जो भी हमें बात कहनी किसी भी माध्यम से कहनी है, मतलब जो जिस तरह का आर्ट हमें दिखाना है फाइनली इवेंचुअली वो तभी हो पाएगी जब एक ऑडियंस जुड़ेगी। और तो आई थिंक एंटरटेनमेंट इज द कोर ऑफ आवर इंडियन ऑडियंस, so we need to find ways to entertain them, and I just love that, because if I am able to entertain people, so that means that matlab that's actually I'm doing what I'm Doing it right, I'm at least doing, I know that I'm on the right track, क्योंकि वो बड़ा मुश्किल काम है मुझे लगता है कि लोगों को हंसाना या So I think we all know you're on the right track. hopefully so many things have changed after this whole OTT का जो explosion हुआ है, जी। especially Right. the last 3 years अगर आप देखेंगे, Right. the kind of content we are consuming on OTT platforms, whether it's regional, whether it's international, and also वो जो reach बढ़ी है उसकी वजह से कहानियों को बहुत मौका मिल रहा है, you know. Concepts, new Yeah. concepts. And I was so happy to see अभी थोड़ी देर पहले जो आपकी स्टार कास्ट खड़ी थी, उनके बहुत सारे एक्टर्स को देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि इन एक्टर्स को एक और मौका मिला है बिकॉज ऑफ OTT. सो बहुत सारी चीज़ें बदली हैं. आपके हिसाब से क्या अच्छा हुआ है विद OTT? यही जो आपने बोला, मतलब आई थिंक मुझे कितने साल हो गए, आई थिंक 12-13 साल हो गए बॉम्बे में, और जो फर्स्ट हाफ ऑफ मेरा बॉम्बे था वो बड़ा ही ऐसा लगता था कि अंधेरा है और होपलेसनेस है और पता नहीं शायद हमें कभी भी उस तरह का काम ना मिले जो हम चाहते हैं करना. सबके अपने अपने सोच होती है, सब अपने अपने थॉट्स प्रोसेस लेकर आते हैं. हर एक्टर को कुछ ना कुछ करना होता है. एनी सीरियस एक्टर विल आल्सो वांट टू डू समथिंग मासी, पर आपको एक ही दायरे में रख दिया जाता है. आपको बोला जाता है कि तुम ऐसे ही रोज में अच्छे हो या इसी तरह के कैरेक्टर्स में अच्छे हो. तो आपको कहीं ना कहीं से एक तरह का एक इंडस्ट्री छोड़िए, बट यू एज एन आर्टिस्ट यू फील रिजेक्टेड बाय अदर आर्टिस्ट्स. And that is actually more painful, because when you're like, yeah, where am I going wrong, and how am I not being true to my art? But suddenly the drama happened. I think since 2017-18, the kind of films also जो box office पे अच्छा कर रही थी वो बड़े स्टार्स की फिल्म्स नहीं थी सडनली, या बहुत सारे बड़े मसाली फिल्में नहीं चल रही थी. सडनली यू आर सीइंग ग्रेट कॉन्सेप्ट फिल्म्स व्हिच वर बिकमिंग पॉपुलर. बहुत सारे इवन विद द मास बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड फिल्म्स 100 करोड़ कमा गई थी. मैं कभी नहीं भूलूंगा जब मेरी पहली फिल्म स्त्री, व्हेन दैट अर्नड 100 crores. आप समझिए बात को, क्योंकि आई एम लाइक somebody who has just acted in a so called small film, और ये बोला गया कि ये छोटी फिल्म है, हम लोग एक छोटी फिल्म बना रहे हैं और मैं छोटी फिल्म करूंगा और मतलब शायद उससे कोई मुझे रोल देगा. ये सोच के साथ एक फिल्म करने जाते हो, वो फिल्म को करते हो, एंजॉय करते हो, आप ये समझते हो कि नहीं यार फिल्म तो हम अच्छी बना रहे हैं, तो अगर हम फिल्म अच्छी बना रहे हैं तो पब्लिक क्यों नहीं देखेगी, ऑडियंस क्यों नहीं देखेगी, ये सवाल भी करते हो, और फिर उस सवाल का जवाब ऑडियंस देती है. आप एक अच्छी फिल्म बनाते हो, अच्छा काम करते हो, ऑडियंस आती है और उतना ही प्यार देती है जो शायद बड़े फिल्मों को और बड़े सेट्स को या बड़े स्टार्स को मिलता है. तो उस दिन मुझे समझ में आया कि द मेन एजेंडा ऑफ एनीथिंग व्हाटएवर वी आर डूइंग इज दैट वी हैव टू बी 100% इन व्हाटएवर प्रोजेक्ट वी आर डूइंग, जो भी काम हम कर रहे हैं. Exactly. क्योंकि जितना हम मेहनत करेंगे उतना ही मेहनत ऑडियंस भी करेगी देखने आज के नहीं लिए. तो आज नहीं तो कल ऑडियंस को समझ आ जाएगा वो इंटेंशंस, वो नीयत, वो मतलब द कोर पर्पस, Correct. नजर आ जाएगा. एंड ऑल्सो एक बड़ी सुंदर चीज़ हुई है कि नाउ वी आर नॉट वेरी व्हाट टू से ड्रिवन बाय लुक्स कि ये ऐसा ही दिखना चाहिए. Exactly. ये सारी चीज़ें ऐसे ही होनी मैं तो यही बोलता हूँ कि आई एम द बॉय नेक्स्ट डोर इन इंडिया. So like when you say वो what, छत पे वाला लड़का कि वही ना वो बात है ना, बॉय नेक्स्ट डोर का मतलब क्या होता है यार, ऐसे ही होता है. ऐसे ही होता है. ठीक है, आई मीन एस्पिरेशनल और रिलेटेबल में ये तो फर्क Realism, है. yeah, that's exactly what यही I was फर्क है. gonna say. Aspirational से हटके अभी realism पे not just the makers of content but also the takers of concept. जैसे आपके audience होगा, even they are more open to more realistic slice of life content. एंड यहाँ मैं कहूँगी कि ये बहुत अच्छा तरीका होता है जब आप स्लाइस ऑफ लाइफ कुछ बनाते हैं या कोई ऐसा कंटेंट बनाते हैं जो मासेस तक पहुँच रहा है ना. वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू गिव सम मैसेज. Yes. यू नो कि हाँ लोग सुन रहे हैं, हंसते हंसते सुन रहे हैं. बिल्कुल. आई बिलीव कॉमेडी एक बेस्ट तरीका है अपनी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का. और इस कहानी में है, exactly, इस कहानी में है. देखिए मतलब ये तो हो नहीं सकता कि मतलब
कोई काम करे और इसमें कुछ सोशल मैसेज ना हो, क्योंकि मुझे लगता है कि सोशियो पॉलिटिकल कहानी अगर नहीं भी हो तो बनानी चाहिए और वो आप एज एन एक्टर्स Yeah. और एज आर्टिस्ट वी कैन डू दैट ऑन सेट आल्सो, Exactly. बिकॉज वी कैन ब्रिंग आवर ओन थॉट प्रोसेस टू व्हाट वी वांट टू कम्युनिकेट टू द ऑडियंस थ्रू दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर। Yes. तो वो सोच रहती है। इस कहानी में अच्छी बात है कि राज शंडेलिया लिखते भी थोड़ा ऐसे, ड्रीम गर्ल में भी उन्होंने लोनलीनेस की बात की थी, चाहे वो कितनी भी स्लैपस्टिक मासी कॉमेडी है, बट स्टिल उसमें एक मैसेज था जो बहुत लोगों तक पहुंची। करेक्ट। और उसी तरह से मुझे लगता है इसमें भी अलग अलग एपिसोड्स हैं, उन अलग अलग एपिसोड्स में हिंदुस्तान में बस होने वाली ऐसी ऐसी अलग अलग घटनाएं हैं जो शायद शादी से रिलेटेड हैं या शायद जो भेदभाव से रिलेटेड है, उन चीज़ों को हमने बड़े ही प्यार से सटल तरीके से छू के निकले। ज़्यादा उस पर ना आप किसी को ज्ञान दी है ना चर्चा की है, बस अवेयरनेस में लाए हैं कि देखो ऐसे होता है और ये एक्चुअली ऐसा लगता है। देखो और सोचो। Like there's no spoon feeding and that's exactly like that's the beauty of his writing. Yes. कि spoon feeding नहीं की है, like बस देख कहते हैं ना कि किसी thought को provoke करना, that's exactly what is also happening in Munnis. Very nice, very. So मैं ट्रेलर से इम्प्रेस्ड हूँ और बाकी इन लोगों ने भी आधा जो बचा हुआ काम था वो निपटा। So I'm all set. कहाँ देखेंगे, कितने एपिसोड्स हैं, कब से देखेंगे? बताइए ना। आप देखेंगे वूथ सेलेक्ट पर 4 अगस्त को और 4 अगस्त से 4 अगस्त से मतलब हाँ 4 अगस्त को रिलीज हो रहा है और फिर उसके बाद आप देख सकते हैं वूथ सेलेक्ट पर। Lovely. Thank you so much. Thank you so much. Congratulations for the weddings, Munnis. थैंक यू। और प्लीज कोई अगर लड़की हो आप लोगों के आसपास तो बताइएगा। और आशीर्वाद देने जरूर आइएगा। जी 4 अगस्त को द ग्रेट वेडिंग्स ऑफ मुन्नीस। 92.7